तक के गवर्नमेंट सख्ती नहीं करेगी, कोई ऑर्डिनेंस पास नहीं करेगी, ये बहुत मुश्किल है इस मसले का। सबसे मेन इशू हमारे पास सीवरेज का है, और सीवरेज का वही कि प्रॉपर हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है। क्योंकि रिहायशी इलाके हैं, जिस तरह अस्पताल का कचरा हो गया, जिसमें ऐसे ऐसे एड्स के मरीज होते हैं, दूसरे मरीज होते हैं, उसमें बैंडेज होते हैं, उसमें ड्रिप्स होते हैं, उसमें खून की बोतलें होती हैं, वो भी सारा यहीं पे आता है। और वो कचरा यहाँ पे लाने के किसी तरह भी इजाज़त नहीं है, किसी तरह भी इजाज़त नहीं। उसका एक अलग बाकायदा वेयर हाउस होता है जहाँ पे ये डाला जाता है। तकरीबन 2002 के बाद ये सब सिलसिला ख़त्म हो गया। उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये कोई 7वीं 8वीं मौत हुई है जो बच्चा डूब के मरा। दिल को एक इत्मीनान सा हुआ कि चलो आ जाएगा, पता नहीं था कि उसकी लाश ही बाहर आएगी। चालीस से 50 हज़ार लोगों पॉपुलेशन का ये आबादी है। और इसका जो हाल ये है कि इसके बीचों बीच एक ऐसा कचरा कुंडी कायम किया गया है जिसमें अस्पताल के डिस्पोजल, जेलों के डिस्पोजल, गटरों के डिस्पोजल, नालों के डिस्पोजल, सब ये वेस्टेज यहाँ पर आता है। रेजिडेंशियल इलाके में इस तरह GTS जो है गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन होने ही नहीं चाहिए। ये जो जहाँ मैं मकसद ड्यूटी दे रहा हूँ खड़ा हूँ, लेकिन ये है वैसे ये जगह इस चीज़ के लिए मुनासिब नहीं है और ये यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर रखा है तो इसको डेली बेसिस पर खाली होना चाहिए। यहाँ पर गार्बेज जो है वो बचना नहीं चाहिए। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि कचरा साफ करने का एक तरीका होता है। जब बंगी आएगा नहीं, रोडों से कचरा उठाएगा नहीं, डस्टबिन में डालेगा नहीं, कैसे कचरा साफ होगा, कहाँ से कचरा साफ होगा? आपको मारना है जो मच्छर मार स्प्रे की सुजुकियाँ निकल दें, उसमें जहर भरें, पूरे इलाके में फैला दें, ताकि सब एक साथ मर जाए। ना आपको टेंशन हो ना हमें टेंशन हो। घुट घुट के मरने से अच्छा बंदा एक साथ मर जाए। तकरीबन मैं 4:05 दर का है, मैं फिर भी चारे का डब्बा खा लिया। ये मैं कचरिया ना जाला से चस्त करने मान बिकने, हाँ हमारा टाइम लगी लाजिम। अवेयरनेस की कमी है। आवाम जो है उसको इस चीज़ का इतना शऊर नहीं है कि ये जो छोटे छोटे डस्टबिन रखे गए हैं ये हमारे लिए रखे गए हैं कि हम अपने घरों का कचरा ला के इनके अंदर डालें। इस वक्त आप अगर शहर में घूमेंगे आपको कई रोड ऐसे मिलेंगे जहाँ पर सीवरेज उबल रही है। जो मकसद साल से आप देख रहे हैं कि शहर के अंदर पुराना ही सिस्टम मौजूद है। बिल्डिंगें तो बनती जा रही हैं लेकिन सिस्टम वही है। तो एक बच्चा ये जो यहाँ से बिहार से शेरशाह की तरफ एक पैदल पुल जाता था छोटा सा, उसके अंदर से वो नदी में गिर गया। नदी में गिर गया, वो कहाँ बह गया कोई पता नहीं चला, क्योंकि ऊपर तो तमाम कचरा ही कचरा था। ये तो एक लापरवाही है गवर्नमेंट की, सही है ना। कोई बरवक्त कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई टीमें नहीं आई। उसको गोताखोर कोई आता तो निकाल सकता था बच्चों को, लेकिन उस टाइम कोई भी नहीं गया। अब हम तुम तो नहीं जा सकते, मकसद है नाले में कैसे कूद सकते हैं। नाला साफ़ होता तो बच्चे को निकालने में फ़ौरन जैसे हम भी कोशिश कर लेते तो निकल आता बच्चा। अम्मा अम्मा कहता था मुझे, इनको अब्बू, मुझे अम्मा। सिर्फ 3 अल्फाज आते थे, चौथा अल्फाज उसको आता ही नहीं था बोलना। बस कहता था अम्मा, अल्लाह, अब्बू। जब हम घर वाले देख रहे हैं कि हमारे आगे से नाला बह रहा है, वो बच्चा जो है आपका बेचारा ज़हनी तौर पे तो वैसे ही वो था, आपने उसको भेज दिया कि जाके कचरा फेंकिया, वो गया पैर फिसला नीचे गया।
अरे जब मालूम है कि नाला दरवाजे के बराबर से बह रहा है तो भाई क्या ज़रूरत है उसको भेजने की? बच्चे का कुछ तो ख्याल करो यार। अब हमारी तो चाहत ये थी ना, बड़ा होकर पता नहीं क्या बनता ये, हो सकता है वज़ीर आज़म बन जाता, वज़ीर आला बन जाता, कुछ भी बन सकता था। एक मेरी ख्वाहिश थी इसके अंदर, लेकिन जाहिर है वो चला गया, नुकसान तो हो गया ना। ये माँ बाप की गलती है जो अपने बच्चे को मकसद नदी नालों में खेलने के लिए इजाज़त देते हैं, क्योंकि बच्चा नाले में वहाँ वही गिरेगा जो वहाँ खेलने जाता है, या कोई शायद नाज़िर ही ऐसा होता है जो स्लिप हो जाता है। अब जाहिर है जब आप लोग किसी चीज़ की सफाई नहीं करोगे वही दलदल बन जाएगी। यहाँ इसके अलावा आगे भी मेरे ख्याल से 6-7 तो मेरे हिसाब से तो हो चुकी होंगी यार, कि बच्चे गिर गए होंगे। गुजर नाला इतना बड़ा है यार, हादसा होते ही रहते हैं। एक निराला बेकरी हमारे से चंद फासले के ऊपर दूर है, वहाँ पे एक बच्चा गिरा था जिसका मालूम ही नहीं चला था। वो 8 दिन के बाद उसकी लाश मिली थी। और अभी प्याला होटल पे एक बच्ची गिरी थी, वो तकरीबन 2 दिन के बाद मिली। और ऐसे वाक़ये हैं जो मैंने देखे नहीं हैं, तकरीबन 15 से 20 ऐसे वाक़ये हो चुके हैं। ये तकरीबन 1 से 1.5 साल के वाक़ये के अंदर हमारे एरिया के अंदर जो कई बच्चे गिरे हैं जिनका मालूम नहीं चल सका। कितनी मेहनत से मैंने उसको पाला था, उसका ख्याल किया, उसका हर चीज़ किया। वही मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम था, डेड बॉडी मिल जाए। कुछ लोग तो ऐसे हैं बेचारे, वो अभी तलक तरस रहे हैं। मेरा तो खैर सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला औरों का भला करे। बस ये अल्लाह पाक की इसका जो इसका है नदी का रास्ता बन जाए, दीवार बन जाए, तो ताकि आज मेरी गोद खाली हुई है, अल्लाह किसी की नहीं करे। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला दीवार बन जाए किसी तरीके से और बच्चों का भला हो जाए। अगर ये काम हो जाता है तो उसका गम भी आहिस्ता आहिस्ता दूर होता चले जाए।